नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी मेरे छोटे बड़े साथियों को। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणागतं गौरी नारायणी नमस्तुते। सभी भाइयों को, माताओं को, बहनों को, बुजुर्गों को हाथ जोड़ के जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। सभी के घर आंगन में एक बार फिर से खुशियाँ आई हैं चौथे नवरात्रे के साथ में। चौथे नवरात्रे उस देवी का दर्शन होता है जो देवी हमारे जिन भाइयों ने नवरात्रे रखे होते हैं और वो उस देवी को लेकर अपने घर में विराजमान करते हैं। वो देवी, जिस देवी के चौथे नवरात्रे में दर्शन हो जाते हैं और उसके बाद में हम एक छोटा सा कार्य करें तो जीवन धन धान्य से भर जाता है। वो देवी अन्नपूर्णा कहलाती है, वो देवी खेत्रा कहलाती है, वो देवी झाड़ माता कहलाती है। हम घर में जौ बीजते हैं, उन जौ के दर्शन तीसरे नवरात्रे की रात चौथे नवरात्रे के उगते ही हो जाते हैं। और चौथे नवरात्रे जब हमें उनके दर्शन होते हैं तो उसके बाद में मेरे मित्रों 7 अनाज लेकर, अलग अलग रंगों के 7 अनाज लेकर उन 7 अनाजों को चींटियों के बिल पे डालिए, पक्षियों को खिलाइए। जैसे जैसे वो पक्षी और वो चींटियाँ उस अनाज को खाती हैं उतना डालिए सिर्फ कि जितना वो जड़ से ख़त्म हो जाए और उसमें से एक भी दाना ना बचे। चाहे वो आधी मुट्ठी डालिए, चाहे एक मुट्ठी, कि आप पक्षियों की जनसंख्या को देख लीजिए। जिस दिन वो अनाज आप डालते हैं चौथे दिन, उस माँ पहले तो जो आपने घर में जो बीजे होते हैं उसमें जो अंकुरन होता है उसका दर्शन कीजिए, उसके बाद में अनाज डालिए। अगर वो अनाज आप डालते हैं मेरे मित्रों तो उसके बाद में जैसे जैसे वो अनाज को वो चींटियाँ, वो पक्षी खा जाते हैं तो उससे आपका वो कर्ज, जो पुरातन जन्मों का कर्ज होता है, वो कर्ज ख़त्म हो जाता है। जैसे वो अनाज ख़त्म होता है उनकी चोंच में जाकर, तो वैसे वो कर्ज ख़त्म हो जाता है। और जैसे जैसे फिर घर के अंदर खेतर माता धीरे 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 बढ़ने लग जाती है तो आपके घर में धन, वैभव, कीर्ति बढ़ने लग जाती है मेरे मित्रों। और जाते हुए उस खेत्र माता को जब आप घर से विदाई देते हैं 9वें दिन उसका एक झाड़, एक पत्ता रख कर अपनी तिजोरी में रख लीजिए। फिर देखना जीवन में कभी तिजोरी के अंदर से लक्ष्मी ख़त्म नहीं होगी और कभी भी अन्नपूर्णा का आपके सिर से हाथ नहीं उठेगा। ये दावा है आपके दास भाई का। मेरे मित्रों, जीवन के अंदर वो बात बताता हूँ जो मैंने खुद परखी है, खुद जांची है, खुद आजमाई है। एक वक्त ऐसा था कि जब एक खाने को दाना नहीं था, और एक वक्त ऐसा था कि जब हाथ में 1 रुपया नहीं था, और एक वक्त ऐसा था जबकि रोने के लिए आंसू तो बहुत थे लेकिन देखने वाला एक भी नहीं था। आज उस माता रानी की कृपा से सब कुछ है। 6 साल की उम्र का बच्चा जब उस माँ के आगे रोता है और जब उस माँ को अपनी कही जुबानी बताता है, 9 दिनों के अंदर चला हुआ ऐसा सर्कल, उन 9 दिनों के अंदर चली हुई उस माँ से ऐसी बात कि हर एक दिन में एक एक सदी को जिया मैंने, हर एक उस अनुभव को पाया, हर एक उस दृश्य को पाया 9 दिनों के अंदर, जो कि कभी आज तक जीवन में सोच कर नहीं देखा था। मैं इसे मेरी खुद किस्मती कहूँ, उसे मैं मेरे कर्म कहूँ, उसे मैं मेरी ज़िंदगी का कोई अनुभव कहूँ, या उसे मेरे उन गुरुओं का हाथ कहूँ मेरे सिर पर, जो मैंने आगे से आगे बढ़ता गया। लेकिन उस वक्त सिर्फ एक मंत्र का सहारा था,
जो मंत्र की मैं पहली वीडियो में डाल चुका हूँ पहले नवरात्रे की, उसको देखिए। अगर आप भी उस मंत्रों का जाप करते हैं तो आपको भी इन 9 दिनों में वही खुशियाँ मिलेंगी मेरे मित्रों, क्योंकि उस मंत्र में दूसरे तीसरे नवरात्रे जब उस मंत्र का आप जाप करते हैं तो उसमें महालक्ष्मी विराजमान होती हैं। जब तीसरे नवरात्रे की रात आप महालक्ष्मी का जाप करते हैं, उस मंत्र का जाप करते हैं, महालक्ष्मी आकर आपके सब कष्टों को हर कर और पूरे 9 दिन आपके घर में बैठती हैं, विराजमान होती। और फिर जब महालक्ष्मी आपके घर में उन 9 दिनों में विराजमान होती हैं, उसमें वो आपका सेवा भाव, आपके मन की श्रद्धा, दूसरों के प्रति दया, दूसरों के प्रति प्रेम भाव जब वो देखती हैं आपका, तो उसके बाद में जब वो आपके घर में, अगर आप उसके बाद में उस अन्नपूर्णा का अनादर नहीं करते तो वो सदैव आपके घर में बनी रहती हैं। अगर आप घर में छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना शुरू कर देते हैं उसके बाद में, कि जिससे आपके घर में से कभी अन्नपूर्णा का, कभी अन्न का अनाज मत कीजिए, जो अनादर है वो मत कीजिए। आपके नाम का जो खाना बना है अगर उसे खाइए। अगर आपने नहीं खाना तो पहले कह दीजिए मेरे नाम का मत बनाओ भाई। अगर उसे आप खाइए जो आपके नाम का बना है। कभी भी शाम के समय बाहर का मत खाइए। अपने घर का अनाज उस माँ को भोग लगाकर खुद खाइए। जब तक आप उस अन्नपूर्णा को अपने घर की उपाधि देते रहेंगे, सुबह जाते घर से निकलते समय उस अन्नपूर्णा को, उस मंदिर में बैठी हुई उस माँ को सलाम करके जाएंगे, शाम को आते हुए फिर उस माँ को सलाम करेंगे अपने गेट में एंट्री करते समय, तो समझ लेना लक्ष्मी हमेशा आपके घर में विराजमान रहेगी और अन्नपूर्णा सदा आपके ऊपर चौथे नवरात्रे के बीच में जो आके बैठेगी वो आपके घर में रहेगी। कभी किसी कमी नहीं रहेगी और जीवन धन धान्य से परिपूर्ण रहेगा। और हमेशा ही आप उस नवरात्रों में उस माँ का जब सम्मान करोगे तो खुद आपको दास भाई जैसा अनुभव होगा और दास भाई जैसी उस जिंदगी को जीकर आप खुद भी कहोगे कि वाकई ही ये एक जीवन है। जय माता दी, जय माता दी।